कि इश्क भी किया है साहब तो किताबों से किया है, इश्क भी किया है साहब तो किताबों से किया है, ये बेवफा भी निकली तो हुनरमंद बना के छोड़ेंगे। दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं अमर उजाला .com। मैं गौरी। अमूमन ये माना जा रहा है कि मोबाइल और तकनीकी के आने से किताबों की ओर से युवाओं का रुझान घट रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब हम चार बाग में लगे लखनऊ पुस्तक मेला में आते हैं तो यहाँ के जो युवा हैं, जो आगंतुक हैं, जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, किताबें खरीदते हुए लोग हैं, प्रकाशक हैं, जब हमने उनसे बात की तो कुछ और ही निकल कर सामने आया। वह कहते हैं कि किताबों से अच्छा उनका कोई दोस्त नहीं। किताबें क्रिएशन करती हैं, क्रिएटिविटी लाती हैं। किताबों का स्थान कोई नहीं ले सकता और कभी नहीं ले सकता। बहुत सारे युवाओं का कहना है कि जब भी हम रात में किताबें पढ़ते हैं तो मोबाइल को हम दूर रख देते हैं और समझते हैं कि हमारे सामने एक दोस्त बैठा हुआ है और हमारी सारी समस्याओं का निदान कर रहा है। मेले के ऑफर्स की अगर हम बात करें तो 20%, 30% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाता है। विशेष ऑफर में अगर हम आपको बताएं तो आप अपनी पुरानी किताब बेच करके आधे दामों पर नई किताब खरीद सकते हैं। वही 100 रुपए में 3, 500 रुपए में 5, 50 रुपए में भी आपको किताबें मिल जाएगी। तो चलिए आपको कराते हैं मेले की सैर। नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया चौधरी है। श्रेया जी, बताइए कौन सी किताबें खरीदी आपने? मैंने लिया है ट्विलाइट, लिया है स्टेफनी मेयर का। इसके पास मेरे पास एक और बुक है ट्विलाइट की, ये दूसरा सेट मैंने लिया है इसका। और इसकी मतलब बुक भी इसकी मतलब सीरीज भी आ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है बुक में जो लिखा हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है जैसे सीरीज में दिखाया गया है। इसलिए मुझे लगता है बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा सीरीज देखने से। मोबाइल के तुलना में किताबों को कैसे आप तौलती हैं? मुझे लगता है कि किताबें आपको पर्सपेक्टिव दिखाती हैं। आपको फ़ोन में दिखाया जाएगा कि हाँ आप किसी कैरेक्टर को देखेंगे, लेकिन बुक से आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ आपका कैरेक्टर कैसा, आप अपने हिसाब से अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आप कैसा कैरेक्टर है आपका। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम नफ़ी अब्बास है। कहाँ से सर आए हैं? मैं क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ, यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज पुस्तक मेले में आया हूँ और क्योंकि किताबों को लेकर जो है हमारे कॉलेज में और हमारे शिक्षक भी कहते हैं कि जो ज्ञान हमें किताबों से मिलता है वो और किसी जगह से मिलना या मोबाइल से या कंप्यूटर से मिलना अलग बात होती है, लेकिन अभी भी जो किताबों को लेकर हमारी रुचि है वो कम नहीं हुई है। और लखनऊ में खासकर हर वर्ष ही जो पुस्तक मेले का आयोजन होता है इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है काफ़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किताबें काफ़ी कम दामों पे मिल जाती हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? हेमंत मंगल। कहाँ से सर हैं आप? मैं तो इस वक्त अलीगंज से हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल स्कूल से आया हूँ और मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है रविंद्रालय में बुक फेयर लगा हुआ है और इसी को मैं देखने के लिए यहाँ पे आया कि मैं बुक्स जो एक लोग आजकल जो टेक्नोलॉजी हो गई है, टेक्नोलॉजी जैसे आजकल आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, आप हर चीज़ चाहे वो ऑटोबायोग्राफी हो या इवन ना कोई मूवीज़ है या कुछ भी है, इवन राइटर्स की कोई चीज़ है ना, तो आप लोग ना सिर्फ पढ़ते हैं उसको बात खत्म हो जाती है। हम लोग के माइंड में मुश्किल से ना 10 मिनट या 15 मिनट रहता है, अपने दोस्तों से शेयर किया बात खत्म हो जाती है। बट आपके पास जब बुक होती है तो आप हर चीज़ को एक लम्हे की तरह जीना सीखिए। उसको बुक को पहले देखिए कि किस राइटर की है, आपके जीवन से कितना वो जुड़ा हुआ है। अगर वो जीवन से रिलेट कर रहा है तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इवन आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, युवा पीढ़ी ने बहुत कुछ मुकाम हासिल किया है, बट वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हुए हैं। और डिस्ट्रैक्ट इसलिए हुए कि वो अपने बुक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, चाहे वो अपने एकेडमिक बुक्स हो या इवन ना जो भी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं या किसी की बायोग्राफीज पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि जिसको भी आप पढ़ें, चाहे एकेडमिक पढ़ें या कोई भी पढ़ें, लेकिन अगर आप उसको दिल से पढ़ते हैं तो आपको इंजॉय को, वो आपका पैशन बनना चाहिए, आप उसको लव करें। जब आप पैशन और लव दोनों को एक साथ लेकर के चलते हो तो इट मींस कि आपकी लाइफ ना जॉयफुल होती है। आप हम लोग क्या कर रहे हैं कि ना आजकल जो टेक्नोलॉजी होगी उसकी तरफ ना मूव ज़्यादा हो गए हैं। हम अपनी चीज़ों के बारे में, इवन हम अपने ही हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें कोई जानकारी नहीं। इवन हम अपने अगर किसी से पूछ लेते हैं कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल की तरफ मूव करते हैं, बुक्स की तरफ नहीं देखते हैं। तो मेरा मानना है कि आप प्लीज़ यहाँ पे आइए, बहुत सारे पब्लिकेशन की यहाँ पे बुक्स है, आप देखिए, अपने विचारों को एक बार व्यक्त किया और यहाँ पर आने के बाद आपको महसूस होगा कि एक बुक तो हम यहाँ के लेके जा सकते हैं। और उसको आप सिर्फ जाके दिखाएं नहीं, बल्कि ना इसको आप गूगल पे लगाएं या इवन जो आप व्हाट्सअप ये सब करते हैं उस सब पे स्टेटस पे लगाएं, ताकि लोगों का रुझान यहाँ इन बुकों के प्रति बढ़े। और आप अच्छा से अच्छा खुद एक अच्छे, जब आप बुक्स पढ़ोगे आपका माइंड स्टेटमेंट है ना कहीं बढ़ेगा, आपका माइंड लेवल बढ़ेगा, और जब माइंड लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि आप खुद एक दिन अच्छे राइटर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शिवम नाथानी है।
शिवम नाथानी, कहाँ से सर आए हैं आप? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से ही हैं। बताइए सर, जैसे कहा जाता है कि युवाओं का रुझान मोबाइल के आने से किताबों की ओर से हट रहा है, इस पर क्या सर कैसा रुझान आ रहा है? देखिए मतलब अलग लोगों की अलग अलग तरह की मतें होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से है कि आजकल के युवाओं में किताबों का क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे देखा जाए तो। जैसे पास में 4 सालों से बुक्स का बिजनेस कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में क्रेज़ थोड़ा कम था, लेकिन कोविड के बाद से क्रेज़ बुकों का बहुत बढ़ा है। मोबाइल आने से बेसिकली सेल तो कम हुई है, लेकिन मोबाइल में भी ई बुक लोग आजकल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकली बुक लोग पढ़ना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ युवाओं का अलग अलग एज के लोगों का आना पड़ा है और अलग अलग एज के लोग आके बुक खरीद रहे हैं यहाँ पे। आपकी इस दुकान पे क्या कुछ ऑफर वगैरह है? हमारे यहाँ ऑफर चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ से 50 रुपये से किताबें स्टार्ट हैं, 50 की हैं, 100 की हैं, 150 की हैं, अलग अलग वैरायटी। हमारे यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए सारी किताबें। ये ऑफर 50 रुपए, 250, 99, 100, ये क्या है? जैसे हमारे यहाँ जैसे छोटे बच्चों की किताबें फिक्शन होती हैं, जैसे बच्चों की किताबें होती हैं, वो 50 रुपये से स्टार्ट हैं। और जैसे मोटिवेशनल बुक्स हो गई वो 100 रुपीज़ की हैं। हमारे पास बुक एक्सचेंज की भी सुविधा अवेलेबल है। यदि आपके कोई पुरानी बुक्स हैं जो आप पढ़ नहीं रहे हैं, यूज़ में नहीं है आपके, तो आप हमारे पास लाके उसको एक्सचेंज करके आप उसके बदले में कोई दूसरी बुक भी ले जा सकते हैं। अच्छा, तो वो कितना, मान लीजिए कि कोई किताब लाता है हाँ, उस उतनी वैल्यू 200 रुपए की। उतनी वैल्यू की हम दूसरों उनकी किताब उनको दे देते हैं, उतनी वैल्यू की जो आप पसंद करते हैं वो किताब नहीं, उनको जब देते हैं। जैसे नई किसी ने 200 रुपए की हाँ। खरीदी है तो वो आपके यहाँ आप लेंगे तो कितने की हो? वो हाफ प्राइस में हम लोग लेते हैं। हाफ हम लोग प्राइस। बेसिकली हम लोग का एक स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं बुक की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस उसका करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज जी, बताइए कि अभी आप किसी पुस्तक के बारे में बता रहे थे, हिंदुस्तान की कहानी। जी, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है, जो कॉपीराइट हमारे पास है हिंदी में, इंग्लिश में पेंगुइन के पास है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ हमारे पास है और अच्छी बिक्री है यहाँ पे, अच्छा, बहुत अच्छा डिमांड है इसका। नहीं अभी आप कुछ बता रहे थे कि ये किताब की कुछ विशेषताएं। किताब के विषय में कि बहुत मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ती किताब होती है। कितने दाम है इसका? इसका 400 रुपये MRP है और ये 600 पेज की किताब है। 400 रुपये MRP, इसमें 20% डिस्काउंट करके बेचते हैं। 20% का हर किताब पे डिस्काउंट। और क्या क्या युवाओं का किस ओर रुझान दिख रहा है? अभी इस टाइम पे तो आजकल हमारे पास अपने अपने राम है, दशरथ में श्री राम है, इसमें ज़्यादा रुझान है और अच्छी बिक भी रही है किताबें। जैसे ये कहते हैं ना कि आजकल किताबों, क्योंकि मोबाइल के आने से किताबों की और युवाओं का रुझान कम हुआ, इस पर क्या कहेंगे? हुआ है, लेकिन पहले से तो ठीक हो रहा है। अब ठीक हो रहा है। पहले से सुधार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।